आज अगर नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ का विमान पार्किंग में खड़ा करके बैठे हैं कि जब मैं जाऊंगा तभी उड़ेगा, बाकी समय भी खड़ा ही रहेगा, तो वो उनके घर की ताकत नहीं है, वो आपके वोट की ताकत है, जिसके कारण वो ये व्यवस्था लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए आपके मत में ताकत है। अगर आप गाय के लिए अपना वोट देना शुरू कर देंगे तो वो गाय के भक्त बन जाएंगे, लेकिन आपने उनको छूट दी है कि वो गाय काटें, उसके बाद भी आप उनको अपना वोट दे रहे हो, तो फिर वो उनको उनके लिए तो सुविधा है ना। सबका साथ सबका विश्वास उन्होंने नारा बना दिया है, और नारा बना करके गाय के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, आरती करते का, पूजा करते का, दुलारते का, पुचकारते का। जब आपके बीच में आते हैं तो वो वीडियो जारी हो जाता है, और जब गाय को काटने और बेचने वालों के बीच में जाते हैं तो डाटा निकाल के कंप्यूटर से दिखा देती है कि देखिए आपके लिए हमने ये किया है, तो सबका साथ सबका विश्वास हो जाता है। इसलिए ये सुविधा मतदाता ने उनको दी है। अगर मतदाता कहे कि साफ साफ करो कि तुम गौ हत्यारे हो कि गौ रक्षक हो, और तुमको एक पाले में खड़ा होना होगा, चाहे इधर खड़े हो चाहे उधर, तब हम तुम्हारे साथ व्यवहार शुरू करेंगे, तो अभी कल ठीक हो जाएंगे। ऐसी क्या बात? बिहार में मतदाता जैसे जैसे जागरूक होगा वही हो जाएगा। आपके बिहार में बोधगया नाम की जगह है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध आकर के बैठे थे, और वहीं पर ध्यान किया, उनको ज्ञान हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। ये कहानी सुनी है? जी सुने हैं। अब इस कहानी में एक और बात हम बता दें कि वो ज्ञान क्यों हुआ था। क्योंकि सुजाता नाम की स्त्री थी, उसने उस वटवृक्ष से एक मनौती मानी कि अगर मेरी मनौती पूरी हो गई तो मैं 1600 गायों के दूध की खीर तुमको भोग लगाऊंगी। तो 1600 गायों का दूध की खीर बना करके वो लेके आई, और वो उन्होंने खा लिया, उससे उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान का उपदेश सदा से होता रहा है। गौ माता की कृपा से ज्ञान की उपलब्धि होती रही है। हर गांव में पहले हमारे यहाँ गोष्ठ होता था, गायें एक जगह पे इकट्ठा होकर के पानी पीती थी, और वो समवेत होकर के इकट्ठा होती थी, वहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होने लग जाती थी। तो वो स्थान ब्रह्म स्थान के रूप में बना है, लोग वहाँ पे जा करके ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो अपना जो है गाय के लिए वोट करें, और गाय का प्रत्याशी हर विधानसभा में खड़ा हो रहा है, जिसकी घोषणा हो जाएगी कि ये गाय का प्रत्याशी है, उसको जो वोट मिलेगा वो गाय का वोट गिना जाएगा, और यहीं से सनातनी राजनीति की शुरुआत होने वाली है। तो क्या आपके यहाँ पर भी जितनी विधानसभा आपके समस्तीपुर जिले में है, हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय का प्रत्याशी खड़ा होगा। जिस दिन नाम वापसी हो जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसी दिन हमारा संदेश आएगा कि आपके यहाँ से ये व्यक्ति गाय के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, इसको वोट दीजिए। तो आपको तो वोट का मतलब जो बोला जाए, अभी हाल ही फिलहाल बोला गया है कि वो वोट कटवा के तौर पे घूम रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वोट कटवा हमको लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर कोई गौ कटवा है तो गौ कटवा से वोट कटवा अच्छा है। तो क्या माना हमारे यहाँ गौ कटवा पाप है, वोट कटवा पाप नहीं है। हम तो गौ रक्षा के लिए वोट काट रहे हैं, तो इसलिए वोट कटवा कहने में हमको गौरव है, गौ कटवा कहने में हमको बाधा है। क्या माना जाए कि आपके द्वारा देश में एक नई राजनीतिक पार्टी का हाँ, अब आपने बिल्कुल सही समझा। हमारे द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, बिहार का भ्रमण जो हमारे द्वारा किया गया है, इसका मूल है कि भारत में सनातनी राजनीतिक विचारधारा की स्थापना करना। अब जब हम सनातनी विचारधारा की स्थापना कर देंगे तब क्या होगा? तब पूरे देश में इसकी लहर चलेगी, और सनातनी लोग इस पार्टी को वोट दे करके इसको सत्ता में भविष्य में बैठाएंगे, ताकि वो सनातनी, देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में विचार है, समझ लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा। तो अगर हम दान करते हैं तो दान में हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि सत्पात्र को अगर दान करेंगे तो वो पुण्य हो जाएगा, और कुपात्र को अगर दान करेंगे तो दान ही पाप हो जाएगा। तो अब ये जो वोट है ये भी दान है, मतदान। अब दान में हमको सत्पात्र का विचार करना है। अगर ऐसे किसी को हमने वोट दे दिया जो भविष्य में सत्ता में आने के बाद गौ हत्या जैसे पाप कर रहा है, तो हम वोट देने के कारण हम भी पापी हो जाते हैं। तो सनातनी विचारधारा में ये नियम है कि हम ऐसे ही व्यक्ति पार्टी को वोट करेंगे जो इस बात का हमको शपथ पूर्वक आश्वासन दे कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसमें पाप की उत्पत्ति होती हो, ताकि मतदाता पापी ना बने। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को भारत की राजनीति में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं इस अपनी यात्रा के माध्यम से। और गाय है, और पहला मुद्दा गाय क्यों आया? क्योंकि हमारे सनातनियों के घर में परंपरा से ये नियम है कि जब हमारे घर की रोटी बनती है तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। ये आप सब जानते हो।
इसलिए गाय ही हमारा पहला मुद्दा है। हमारे यहाँ वरीयता गाय को है और इसीलिए पहले गाय का मुद्दा हम लड़ेंगे। पहले पूरे भारत में गौ हत्या रुकवाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा लेंगे, फिर तीसरा मुद्दा लेंगे और इस तरह से सनातनियों के मुद्दों को लड़ करके हम जीतेंगे। तो बनवाई है ये बताओ। देखो, दो तरह की पार्टी होती है मेरे भाई। एक पार्टी वो होती है जो चुनाव में पंजीकृत होती है, चुनाव आयोग में जो चुनाव लड़ती है, और एक पार्टी वो होती है जो मुकदमे में पक्षकार होती है। तो ये जो राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये सड़क पे चुनाव लड़ करके नहीं बना है, ये बना है न्यायालय के फैसले से। और न्यायालय में पार्टी कौन था? न्यायालय में ये लोग जो अभी कह रहे हैं ना कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कोई पार्टी नहीं थी। ईस्वी सन 1986 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय ले लिया गया था, इंटरनेट पर उपलब्ध है, कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, कोर्ट इस पर फैसला नहीं कर सकता है। और उसके बाद से इन लोगों ने कोर्ट में जाना ही बंद कर दिया, कोर्ट में ये पक्षकार ही नहीं बने। तो जो व्यक्ति जो पार्टी जिसका कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पक्षकार ही नहीं था, मुकदमा का फैसला कोर्ट से हुआ और कोर्ट में पक्षकार शंकराचार्य थे, कोर्ट में पक्षकार दूसरे हिंदू पक्षकार थे, तो उन्होंने मुकदमा लड़के जीता है, तब मंदिर बन रहा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है कि किसी पार्टी ने वहाँ पर मंदिर बनाया। ये हिंदू धर्म के उन प्रतिनिधियों ने मंदिर बनाया जिन्होंने मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के जीता, प्रमाण उपस्थित किए। भाजपा झूठ बोल रही है, पूरी तरह से झूठ बोल रही है। और मुकदमा लड़के जीतने के बाद जो पक्षकार थे उनको परिदृश्य में धकेल दिया धक्का मार करके, और अपने चप्पू लप्पू को, अपने कार्यकर्ताओं को बैठा करके मंदिर बनवाने का ढोंग कर रही है। गुरुजी, लेकिन उनका बीजेपी का वो नेता था, नेता वकालत करते रहते हैं। वो रविशंकर प्रसाद आपके बिहार का व्यक्ति है जी जी, और वो वकील है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। वकील तो किसी के भी पक्षकार की तरफ से आते हैं। कपिल सिब्बल वकील नहीं है, किसके लिए खड़ा होता है? रविशंकर प्रसाद वकील है, तो किसी भी पार्टी के लिए आ जाते हैं। आप बताइए हमको, भाजपा पार्टी थी, आरएसएस पार्टी थी, विद्यार्थी परिषद पार्टी था, विश्व हिंदू परिषद पार्टी था, आदित्य कौन सी दुर्गा वाहिनी पार्टी थी, मजदूर कल्याण कौन सा है, संस्कृत भारती पार्टी थी, वेदांत भारती पार्टी थी, जितनी इनकी संस्थाएं हैं, इनमें से कौन सी संस्था पार्टी थी न्यायालय का? अभी इंटरनेट पे निकाल लो, इसी समय पक्षकारों की लिस्ट देख लो। अगर एक निकाल दो तो हम यहीं पर रह जाएंगे सदा समस्तीपुर में और तुम्हारी गुलामी करेंगे। लेकिन झूठ फैलाते हो तुम पत्रकार भी, कम से कम तुम लोग तो सच्चाई दिखाया करो, दर्पण बनो। पीत पत्रकारिता के नाम से जिन पत्रकारिता को चौथा स्तंभ जनता ने आपको तमगा दिया था, आपको सरकार ने आज तक चौथा स्तंभ नहीं कहा है, आपको चौथा स्तंभ जनता ने कहा है। आप जनता की आवाज उठाना बंद करके सरकार की वो करते हो, उनकी झूठ को फैलाते हो। ये सब दोष आपका है भाजपा के साथ साथ कि वो झूठ बोलते हैं और उस झूठ को आप बड़ा बड़ा करके फैलाते हो। क्या लगता ये गलत है, ये देश की जनता के साथ अन्याय है। ये मत करिए, जो सच्ची बात है उसको मत फैलाइए, इस पर डिबेट करिए। कहाँ डिबेट करते हो? न्यायालय से हिंदू धर्म के प्रतिनिधियों ने मुकदमा लड़ा है और वो जो प्रतिनिधि हैं उन सबको किनारे कर दिया है। उनका नाम भी नहीं जानते हो आप। बताओ, एक पक्षकार का नाम बता दो। नहीं जानोगे क्योंकि तुम्हारी मीडिया ने दिखाया ही नहीं, सच्चाई को छिपा दिया है। इसलिए ये जो कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम तो उनके एक पक्षकार का नाम पैरवी की है। अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जो पार्टी थी उसके हम उपाध्यक्ष हैं, आज भी हैं। हमने मुकदमा लड़ा है, विशेषज्ञ के रूप में हमारी गवाही हुई है और पिन पॉइंट वही कि यहीं पर राम थे, ये गवाही केवल हमारी गवाही से सिद्ध हुआ। कोई नहीं सिद्ध कर पा रहा था। सब कह रहे थे अयोध्या राम जन्मभूमि है, ठीक है, लेकिन वही जगह है, इसको सिद्ध करिए। वो काम भगवान ने हमसे करवाया। धर्माचार्य हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक अपनी महिमा गरिमा है। हम केवल धार्मिक लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, राजनीतिक लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन हम सीधे राजनीति में भाग नहीं ले सकते मर्यादा की दृष्टि से। इसलिए हम न तो पार्टी बनाएंगे, न तो किसी पार्टी के बारे में कोई बात करेंगे, लेकिन सनातनी लोग सनातनी विचारधारा को प्रश्रय दें और ऐसा वोट न करें कि वो पाप के भागी बन जाएं। ये धर्म का काम है और धर्म की सीख है, धर्मशास्त्र के अनुसार की बात है। ये हम कहने के लिए निकले हुए हैं और आगे भी यही कहेंगे। कभी भी भविष्य में भी कभी भी हम राजनीति में नहीं हैं।
आपको साफ करते हैं। 243 सीटों पर जो है वाले प्रत्याशी, इसलिए बंधुओं आपको अभी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियां अगर हम आज नाम बता देंगे ना तो कुछ न कुछ कमी उस निकलवा करके उसका नामांकन ही निरस्त करवा देंगे, या उसके ऊपर दबाव डाल करके उसको कहेंगे कि बैठ जाओ, या उसको लालच वगैरह दे देंगे। मनुष्य ही होता तो कहीं कोई आ जाएगा दबाव में। तो इसलिए हम उनका नाम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन सब जगह लगभग हमारे संज्ञान में है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। लोगों ने हमसे संपर्क करके अनुरोध किया है कि अगर हमारा नामांकन वैध हो जाए तो आप हमारे लिए घोषणा करिएगा। ये लोगों ने प्रार्थना हमसे की हुई। तो नाम वापसी के बाद आप नाम वापसी होकर के जब अंतिम सूची आ जाएगी तब हम बता देंगे कि इनमें से ये व्यक्ति गौ प्रत्याशी आपके क्षेत्र से है। तो विधिवत हम तो मांग उत्पन्न कर रहे हैं। हम जब आपका नेता किसी घर में जाएगा, वो कहेगा कि भैया हमको पाप न लगे, ऐसे ही पहले शपथ पत्र दिखाओ, तब मांग उत्पन्न होगी। तो मांग उत्पन्न होती है तो कोई ना कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाने लगती है। तो जब सनातनी मतदाता तैयार हो जाएंगे तो कोई उनका वोट लेने के लिए पार्टी भी बनाएगा, हमको पता है। तो वो मौका हम दे रहे हैं, ओपन है किसी के लिए। हम कहते हैं कि आज जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी और आपके बिहार में भी, अगर यही कह दे, आज भी तो मौका है कि हम घोषणा करते हैं कि हम गौ रक्षा करेंगे, पहली गलतियां हमारी माफ़ कर दी जाएं, अब की बार हमारा पक्का वचन है, शपथ पत्र है, तो क्या होगा? हमारी मुहिम चलेगी? हमारी मुहिम बेकार हो जाएगी और हमको मजबूर होकर के इसी तरह की पत्रकार वार्ता में उनका अभिनंदन करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे, हमको पता है। जैसे जैसे उनका मत छटकने लगेगा और जैसे वो सनातनी धारा में जाने लगेगा, उसके बाद उनको एहसास होगा कि हमसे बड़ी गलती हो चुकी है, अब हमको इसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। वो परिस्थिति आज नहीं कल उत्पन्न हो जाएगी। अभी तो हम बीज भी नहीं बो रहे हैं, अभी तो समझो कि खेत जोत रहे हैं। एक बार खेत की जुताई हो जाए, उसके बाद नमी थोड़ी सी डाल करके तब उसमें बीज बोया जाएगा। अभी हमारी ये पहली यात्रा है सनातनी विचारधारा को भारत की देखिए, भारत में अमेरिका का पूंजीवाद, यहाँ पर राजनीति का सिद्धांत है, यहाँ पर रसिया का साम्यवाद, यहाँ राजनीति का सिद्धांत है, उसकी पार्टी रजिस्टर्ड है, वो राजनीति करती है। यहाँ चीन के कम्युनिस्ट माओवादी और ये वादी और सब करते हैं। यहाँ हर देश का राजनीतिक विचार है और वो पंजीकृत है और यहाँ राजनीति करता है। लेकिन भारत में भारत की राजनीति, जो राजधर्म था यहाँ का, कहाँ है वो? क्यों नहीं है वो? क्या उसको नहीं होना चाहिए भारत में? जब भारत में भारत के विचारधारा के ज़्यादा लोग हैं तो 78 साल में भारत के जो मूल विचारधारा है उसकी कोई पार्टी ही क्यों नहीं है? ये कोई षड्यंत्र रहा होगा। तो अब अगर ध्यान आया है तो हम चाहते हैं कि अब भारत में भारत की राजनीति को पुनः अवसर दिया जाए। भारत में भारत की राजनीति जिस दिन जागृत होगी उस दिन बड़ी तेज़ी से फैल जाएगी, क्योंकि भारत के लोगों का खून उसी की विचारधारा के अनुरूप है। बाहर की जितनी भी विचारधारा है आखिर बाहर की है कि नहीं? मतदाता को संकल्प यात्रा करें, इससे पहले क्यों नहीं? अच्छा, मतदान करने वाले जो मतदाता हैं उनको मतदान के समय ही तो संकल्प कराना उचित होता है। किसी और समय क्या इसका वो प्रभाव होता है? जिस समय वो मतदान के लिए मन बना रहे हैं उसी समय अगर हमको किसी मुद्दे विशेष के लिए उनका मतदान कराना है तो उसी समय हमको कहना होगा। इसलिए यही सही समय है, इसीलिए इसी समय हम निकले हुए हैं और ये बात अपने लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया कोई भी पार्टी। पहले कुछ पार्टियों ने ये काम किया था। आप जानते हैं एक समय था जब आज़ादी की लड़ाई हमारे देश में लड़ी जा रही थी, उस समय हर नेता यही कहता था कि स्वराज स्थापित हो जाएगा तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, उसने जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह रखा। साफ संदेश था कि हम बैलों की रक्षा करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने दूध पीते बछड़े वाली गाय का चुनाव चिन्ह रखा। साफ संदेश था कि हम गौ रक्षक हैं, हमें वोट दीजिए। इन सब से उन्होंने वोट ले लिया, लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं की, बल्कि वो हत्या के कारणों को बढ़ाते रहे। उसके बाद उस पार्टी की सच्चाई को लोगों ने जानना शुरू किया, उनसे दूर होने लगे। तो दूसरी पार्टी आई, उसने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि हम गौ रक्षा करेंगे। उनके नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े वक्तव्य दिए, जो कि आज भी सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। लेकिन 12 वर्षों के लगभग अब उनका भी शासन हो चुका है। बहुमत का शासन रहा है और ठसके का शासन रहा है। जो चाहा उन्होंने किया है, किसी की नहीं सुनी है। लेकिन उसके बाद भी गौ माता की हत्या बंद होना तो दूर,
कम भी नहीं हुई है, बल्कि उनके भी समय में गौ हत्या बढ़ गई है। गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया है और गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि एक बार साफ साफ हर पार्टी से पूछ लेना चाहिए। तो आपको ध्यान रहे, आपको हो सकता है जानकारी भी हो ना हो, तो हम बता रहे हैं कि हम देश की हर बड़ी पार्टी के दरवाजे गए स्वयं चल करके और उनसे जा कर के पूछा कि भाई आप साफ साफ बताइए, आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में, गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं कि गौ रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने मुंह खोल करके साफ साफ ना तो ये बताया ना तो वो बताया। तो ऐसी परिस्थिति में ये पता चलता है उनकी चुप्पी से कि वो लोग जैसे 78 साल से चला आया है आगे भी वैसे ही चलाए रखना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता 78 साल से जो चलता आया है अब उसको रोकना चाहती है। जितने भी गौ प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत देश में। उनकी जो चुप्पी गौ हत्या पर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं लाई, उस पर किस नजरिए से? नहीं, उस पर क्या कहना है, इसीलिए तो हम मान चुके कि उनमें और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। सब गाय गौ हत्यारे रहे हैं, उनके समय में भी गौ हत्या हुई है। तो अब इसीलिए तो उनसे मोह भंग हुआ है हम हिंदुओं का, और इसीलिए तो हम अब रास्ता नया पकड़ रहे हैं। इसीलिए तो सनातनी राजनीति की शुरुआत हम भारत देश में करना चाहते हैं, जो सनातनी भावनाओं को समझे और सनातनी भावनाओं के अनुसार का निर्णय ले। नया रास्ता क्या नया रास्ता सनातनी विचारधारा की राजनीति में स्थापना है। महाराज जी, सनातनी लोग अगर राजनीति में आएंगे और सनातनी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके अगर निर्णय लेना शुरू करेंगे तो देश में जनाकांक्षा की पूर्ति होगी। क्योंकि देश में अभी भी सनातनी ही लोग ज़्यादा हैं, बहुमत अभी भी सनातनी का है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है क्या? मोदी जी से उम्मीद किसी समय बहुत ज़्यादा थी, खूब हाई, इतनी हाई कि कह नहीं सकते। ऐसा लगता था कि अगर ये आ गए तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने जितना बड़ा झटका दिया है अभी तक देश के किसी नेता ने नहीं दिया हिंदुओं को। कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। और उसके बाद से आज तक नहीं दुखा उनका कलेजा। जब उनकी माँ को गाली दी गई आपके बिहार में तो मंच पे खड़े होकर के वो रो रहे थे, आप लोग उनका वीडियो बना रहे थे, हमने देखा। लेकिन हमारी गौ माता की बोटी बोटी करके बिकवाली हो रही है, कभी उनका आंसू देखा? इसका मतलब है कि गाय उनके लिए माता है ही नहीं। अगर होती तो उसके लिए भी उनके आंसू कभी तो निकलते, किसी दिन तो प्रकट होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में सीधे आप पे आरोप लग जो हमने अनुशीलन किया 4 कारण, उसको अगर शब्दों में बांधा जाए तो उस तरह, ये शब्द आपको याद रहेगा, इसी को उसंतरा कह दें तो और साफ हो जाए। ये 4 कारण हैं जिनके कारण गौ हत्या नहीं रुक पा रही है। ऊ का मतलब है उपेक्षा। हमारे देश के नागरिकों ने किन्हीं बहकावों में आकर के गौ माता के महात्म्य को बुलाया और उनकी उपेक्षा आरंभ कर। विशेषकर से जब से ट्रैक्टर आ गया तब से गौ माता की उपेक्षा हो गई, क्योंकि फिर बैलों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो पहला कारण है उपेक्षा। दूसरा है संकरीकरण। देश में सरकारों ने संकरीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया। श्वेत क्रांति लाएंगे, संकरीकृत गाय होगी तो उसका दूध ज़्यादा हो जाएगा, ये कह करके हमको संकरीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया गया सरकारों की ओर से। और संकरीकरण जो है वो गाय के नष्ट होने का दूसरा कारण बन गया। तीसरा है तस्करी। तस्करी से, क्योंकि देश के कई प्रदेशों में गौ माता की रक्षा के नियम हैं और बाकी प्रदेशों में उनकी हत्या की छूट है, इसलिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गायों की तस्करी होती है और तस्करी करके हमारे प्रदेश की गायों को दूसरे प्रदेशों में जहाँ उनकी हत्या करने की उनको छूट है वहाँ ले जाया जाता है। और इसके कारण भी हमारे देश से हमारी गायें जा रही हैं। ऊ, स, त और रा, अंतिम अक्षर है रा, उस तरह रा का मतलब है राजनीति। जो राजनीति है ये गायों को काट करके बेचने वाले जो कसाई हैं उनसे चंदा लेने लग गई है और चंदा लेकर के अपनी राजनीति करने वाले चमका रहे हैं। इसके कारण भी गौ माता की हत्या बंद नहीं हो पा रही। तो अगर गौ माता की हत्या क्यों नहीं बंद हो रही है, उसके कारण हम तलाशें तो उस तरह शब्द निकल करके आता है, उस तरह से हमारी गौ माता समाप्त हो रही है। बात यह है कि मुसलमान खुद मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या रोक दीजिए। देश के जगह जगह से मुसलमानों की आवाज़ आई
हम आपके बिहार में आए हैं, शिवहर नाम का जिला है, वहाँ हम गए थे। वहाँ की नगर परिषद ने नगर माता घोषित किया, वो प्रस्ताव मोहम्मद रईस ने रखा है। तो मुसलमान है लेकिन वो कह रहा है कि नगर माता घोषित करिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को ये गौ माता की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को गाय का मांस खाने की कोई आदत नहीं है और उनके धर्म में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वो गाय मांस खाएं तभी मुसलमान रह सकते हैं। ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता उनकी नहीं है, तो इसलिए उनका कोई ऐसा विरोध नहीं है। हमने बताया उस तरह ये 4 कारण हैं जिन कारणों से गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है। बिहार हमलावर है कि वो जो विपक्ष के नेता हैं उन पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार सत्ता में बनी हुई है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष अपने लाभ के लिए आरोप लगाता है। देखिए, आरोप लगाना लोकहित के लिए और आरोप लगाना अपने स्वयं के लाभ के लिए, दोनों में अंतर होता है। अगर विपक्ष लोकहित के लिए कोई आरोप सरकार पे लगाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसका मतलब कि जनता का काम करता है। और विपक्ष जब स्वयं के लाभ के लिए आरोप लगाने लगता है तो फिर उसमें स्वार्थ दिखाई देने लगता है, फिर उस आरोप का कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि कोई पार्टी अपनी में बीजेपी आरोप लगा रही है कि और उनके जो भी है गुरु हैं या वो लोग लगा रहे हैं कि आप विपक्षी पार्टी के समर्थन में, तो क्या कहिएगा कि सच में आप विपक्षी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? आपको जो सोचना हो सो सोच लीजिए, हम तो गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में आपका ऐसे छोटे ऐसे तुच्छ प्रश्नों का उत्तर देना हम अपनी तौहीन समझते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हर पार्टी एक तराजू पर है, जब हम कह रहे हैं कि सबने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, जब हम कह रहे हैं कि सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ करो, उसके बाद भी तुम्हारे जैसा पत्रकार अगर ऐसा प्रश्न लेकर के हमारे सामने आता है तो हम तुम्हारे प्रश्न को तुच्छ समझते हैं। तुमको जो आरोप लगाना हो लगाओ, लेकिन हम गौ रक्षक हैं और गौ रक्षा के लिए निकले हुए हैं। सारी जनता ने एक तरफ से कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमने गाय काटने के लिए किसी को समर्थन नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा वोट जो लोग ले रहे हैं वो उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। भारत की जनता ने किसी भी पार्टी को गाय काटने के लिए वोट नहीं दिया है। बिहार में अभी रोजगार क्या स्थिति बनेगी? ये नूरा कुश्ती है, दिखावटी कुश्ती है। एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे आपको झांसा दे करके, और जब जीतेंगे सब एक हो जाएंगे। सब वही करेंगे, जो ये करते हैं वही वो करेंगे, वो करते हैं वही वो करेंगे, और एक दूसरे का बचाव करेंगे। और जैसे ही चुनाव होगा ये सारे आरोप प्रत्यारोप साफ परिदृश्य में चले जाएंगे। ना तो आप जैसे पत्रकार फिर से उनसे पूछेंगे कि आपने तो ये आरोप लगाया था, इसका क्या हुआ? कोई फॉलो अप आपकी तरफ से भी नहीं होगा और उनकी तरफ से भी इस पर पटाक्षेप कर दिया जाएगा। जो सच्चाई है वो हम साफ कह रहे हैं। अभी